हेलो बच्चों, जीनियस थिंकिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि काउंटिंग नंबर को रोमन नंबर में कैसे चेंज करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं। रोमन नंबर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप नॉर्मली काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं वैसे ही रोमन नंबर है। मैं आपको इसको कुछ ट्रिक और आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स वाइज आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से, तो ये आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके पहले पॉइंट्स में है आपको इसके 7 बेसिक सिंबल होते हैं जो कि आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। इसकी मैंने नीचे ट्रिक लिख रखी है। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आपका पहला है 1, तो 1 को आप नॉर्मली 1 बोल सकते हैं। वी का अर्थ होता है 5, यानी कि 5 रुपीज़ में आप बिस्किट खरीदते हैं तो वही वी फॉर 5। और इसका लर्न करने का ट्रिक है आपको बिस्किट। फिर है दूसरा आपका एक्स का 10 यानी कि 10, आपको इसको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। एल का होगा 50, यानी कि आप लोग लाई खरीदते होंगे, जो शॉप पे जाते होंगे, नॉर्मली दुकान पे जाते होंगे, वो जो लाई खरीदते हैं वो कितने की खरीदते हैं? 50 की। तो अगर उनको लर्न करने आसानी से वो लर्न कर सकते हैं कि एल फॉर 50, यानी कि एल फॉर लाई कितने की? 50 की। सी 100, देखो ये मिल रहा है ना, सी 100, यानी कि सी का कितना होगा? 100। और डीएम का नाम तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। तो डीएम आप देखते होंगे कहीं भी आते हैं या कुछ भी कोई फंक्शन हुआ या कुछ भी हुआ तो वो 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ ऐसा कुछ तो निकाल के देते नहीं है। सीधा उनका प्रोफेशन होता है कि वो या फिर 500 देते हैं या फिर 1000 देते हैं। तो यानी कि डीएम, तो पहले आपका डी आया तो इसकी वजह से 500 और आपका एम जो आया वो आपका हो गया 1000, तो डीएम। ठीक है, ये आपकी थी नीचे ट्रिक लर्न करने की। ये आपके 7 बेसिक सिंबल थे। नीचे देखते हैं रोमन न्यूमरल चार्ट। इस रोमन न्यूमरल चार्ट में हम देखते हैं कि आपको मैंने कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे सबसे पहले आपको 1 से 10 तक लर्न करना होगा। उसके बाद आप नीचे पढ़ते होंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 200, बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका मैंने 1 से 10 तक और जो आपके बेसिक हैं यहाँ पे हमने इसमें लिख दिया है। अब 1 का क्या होगा रोमन नंबर, आप यहाँ साइड में देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप लोग 20 का देख रहे हैं, 30 का। अगर आप इतने ये सारे बेसिक सिंबल्स इसके लर्न कर लेते हैं तो आपको कितनी भी बड़ी संख्या होगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी, अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ किस तरीके से उसको हम चेंज करते हैं। नीचे आइए, थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं इसका कुछ रूल है। रोमन न्यूमरल्स को चेंज करने का कुछ रूल है। इसमें आपका पहला पॉइंट है, ये रूल आपको पहला पॉइंट है, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर 3 टाइम्स। यानी कि इसका अर्थ ये है कि कोई भी सिंबल हुआ वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। ये आपको माइंड में अपने सेट कर लेना है कि जैसे आप एक्स लिखते हो तो एक्स 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 आप इसको 3 टाइम लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको 4 टाइम बोलो लिखने को तो नहीं कर सकते हैं। सी जैसे आपको सी फॉर 100 पता है तो आप इसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आपके सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। ये वी एल और डी एक ऐसे आपके पॉइंट्स हैं, ये रोमन नंबर्स हैं जिसको आप 3 रिपीट नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे आपका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने आपसे बोला वी, तो आप ये सोचो कि मैंने वी फॉर 5 लिखा ही, अब यहाँ पे मैं एक वी और कर दूँ तो वी मिला के हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपका रॉन्ग है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा वी और वी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वी मिला के क्या हो जाएगा? आप अगर सोचिए कि 10 हो जाएगा तो वी मिला के 10 नहीं होगा। एल भी आप एक ही टाइम लिख सकते हैं। अब एल का अर्थ होता है 50, तो आप एक एल और बना देंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए देखिए, अब जिसको ये रोमन न्यूमरल्स 1 से 100 तक लिखना नहीं आता है,
रोमन नंबर लिखने का ट्रिक बताते हैं। देखिए 1 से 100 तक कैसे रोमन नंबर लिखते हैं। तो इसका आपका तरीका है, जैसे कि आपको 1 से 10 तक तो लिखना आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 10 तक हमारी ये रोमन नंबर में चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको मैं 11 से बताती हूँ। जैसे आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब आपको ये लिखना है तो आपको बेसिक सिंबल पता होना चाहिए। बेसिक सिंबल का मतलब क्या हो गया? बेसिक सिंबल मीन्स हो गया ऐसे 10। 10 हमारा क्या है? बेसिक सिंबल है। तो वो कैसे बनता है रोमन नंबर में? तो उसको हम लिखते हैं x। तो अगर हम x में यानी कि 10, ये आप देखेंगे 11 कैसे बना है? 10 प्लस 1 से मिलके बना है। तो आपको 10 लिखना आना चाहिए और 1 लिखना आना चाहिए। तो 10 और 1 मिला के क्या बन गया? 11। 10 और 2 लिखना आपको आना चाहिए। तो 10 2 मिला के क्या हो गया? 12। 13, 13 में क्या हो गया? 10 और 3 13। ऐसे ही 14, 14 का कैसे बनेगा? तो आपको 10 और 4 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब 20 कैसे लिखा जाएगा? तो 10 और 10 मिला के क्या हो गया हमारा? 20। तो ये थे हमारे 11 से लेके 20 तक रोमन नंबर। अब आपको ऐसे आगे लिखना है तो आपको नीचे के हमने आपको बताए हैं। अब आपको 20 पता चल गया। अब मैं आपको बोलूँ 23 लिखो, तो आपने जैसे 20 लिख दिया। अब आपको 23 लिखना है। तो 20 आपको पता है, इसमें 3 आपको बनाना आना चाहिए। तो 20 और 3 क्या हो गया? 23। आगे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 48, तो आपको 48 रोमन में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए 40 का। तो 40 का क्या होता है? एल का मतलब होता है 50, और 50 में से 10 माइनस कर दो, पीछे की साइड माइनस होता है। तो 50 में से आपने 10 माइनस किया, क्या आ गया? 40। अब 40 ये तो बन गया। अब 48 कह रहा है, तो 8 आपको बनाना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 कैसे बनता है। तो आप 8VIII, ये हमारा क्या हो गया? 40 एंड 8। तो 40 और 8 मिला के क्या हो गया हमारा? 48। तो मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिए हैं कैसे करना है। अब आप आगे का मुझे पूरा 1 से लेके 100 तक लिख के आप खुद ट्राई करिए, और उसके बाद हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको यह समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको नहीं आया है तो हम फिर से दूसरा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे और अच्छी ट्रिक से हो सकता है कर दें। ये आगे के आपके थोड़े से यहाँ पे रूल हैं जिसको आपको फॉलो करते चलना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, कि हम क्या करते हैं कि अगर हम ये सोचें कि हमने 3 लिखते हैं ना, 3 यहाँ पे लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि 4 जब हमने 1 2 3 लिखा है तो एक स्टिक और इसी में बना दें, तो 1 2 3 4 हमारा 4 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। यहाँ पे इसके कुछ नियम हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4, तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ, यानी कि इस जगह पे 4 लिखने की जगह पे आप इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है? 9, तो 9 आप ऐसे ही लिख सकते हैं। आप ये सोचें कि आपने 8 लिखा, 8 के बाद 9 में एक स्टिक और लगा दिए, 9 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पे 40 आप x मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। XC 90 है, तो आपको इसको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 400 है और 900 है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। आगे आपका हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 69। अब इसको 69 को आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप इसको तोड़ लिया करिए। किस में तोड़ लेंगे? बेसिक सिंबल आपने पढ़े हुए हैं, तो आपने पहले इसको तोड़ा 60 में प्लस 9, तो 60। अब 60 आपको पता होना चाहिए कैसे उसको लिखते हैं। तो L 50 और 10, 60 में 9 ऐड कर देंगे, तो 60 में 9 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 69। तो ये दोनों हमने आप इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है।
और इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है 1984, तो 1984 कैसे चेंज करेंगे? बहुत ही आसान है, ये करने में बहुत ही लेंदी रहता है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से सीख लेंगे, करने लगेंगे तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आप इसको अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। जैसे कि अब आप सबसे पहले 1000 बनाएंगे, 1000 पढ़ा हमने ना, तो आप इसको क्या करेंगे 1000, तो इसका क्या होता है m, लिख लिया। उसके बाद 900, तो 900 लिख लिया, 900 का cm होता है। उसके बाद 80 का हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 4 का लिख लिया। अब इन सबको कंबाइन कर दीजिए एक में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैंने m लिख दिया, cm लिख दिया, यहाँ पे LXXX यानी कि 80 लिख दिया और 4 लिख दिया। तो ये सारा आपको मिला के हो गया 1984। सो आप इससे बड़ी एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं। आप इसको करके ट्राई करिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दें। ओके, बाय बाय।